nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus. मैडम, आज आपने बहुत सारा काम किया है और आप लगातार 20 घंटों से एक्टिंग कर रही हैं। आपकी आंखें लाल हो गई हैं। आपको क्लोजिंग सेरेमनी में भी जाना पड़ा। डायरेक्टर समझते ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आदत हो गई है, इसे ले जाओ अपने साथ। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। यशवांग, पटाखे सुंदर हैं, ऐसा तुमने कहा था, लेकिन ये आधा सच है। उसे पूरा करने का तरीका है, लेकिन कैमरे से हम पटाखे को नजरों में कैद कर सकते हैं, हमेशा देखने के लिए। मानना पड़ेगा तुम्हें, आइडिया अच्छा है। हाँ, आइडिया तो अजीब है, लेकिन क्या ये तोहफा तुम्हें पसंद आया? तुमने दिया है तो मैं ले लूंगी। थैंक यू। पता नहीं मैं तुम्हारा कैमरा बनूंगा या नहीं, जिससे तुम्हारी सुंदरता को कैद कर सकूं। क्या मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूं? हाँ, सुंदर तो हो। तुम्हारी चाल हंस जैसी नाजुक है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल हिरन जैसी हैं। मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूं जितना कि तुम सोचते हो। तुमने मुझे कई बार निराश किया है। मुझे तो ऐसा लगा था मैं मर जाऊंगा। कभी तो मुझ पर तरस खाया करो। ठीक है, आज जो तुमने गिफ्ट दिया है वो खास है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर है।
ये गन्स तो हमारी फैक्ट्री की बनी हुई हैं। ये यहाँ कैसे आ गए? शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पापा हथियारों की स्मगलिंग करते हैं। हथियारों की स्मगलिंग? जरा इसे देखो। ये स्मगलर्स तियानजिन मशीन ब्यूरो से हैं। उन्होंने ही मुझे कहा है कि उनकी असलियत पता ना चले, इसलिए वो लोग ये कैंटोनीज नोट अपने पास रखते हैं और पकड़े जाते हैं तो बगावती आर्मी का नाम सामने कर देते हैं ताकि गवर्नर का नाम ना आए। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा पहले भी हुआ होगा? ये नामुमकिन है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। सोचो कि अगर वो खूनी टैन शाओलिंग की आर्मी का होता तो मेरे पापा टैन शाओलिंग को इतने आसानी से छोड़ते ही नहीं, और ना ही बीजिंग में ये संघर्ष हुआ होता। तो इससे तुम्हारे पापा को ही पावर्स मिल जाते। अगर वो खूनी बगावती आर्मी का होता तो मेरे पापा सोल्जर्स को इकट्ठा करके उनके खिलाफ बड़ी जंग छेड़ देते, जिससे तुम्हारे पापा पर दबाव कम हो जाता। देखो, दोनों ही सूरतों में फायदा तुम्हारे पापा का ही था, लेकिन वो जिंदा बच गया, जो उन्होंने सोचा नहीं था। मैं खुद बीजिंग जाके सब पता लगाऊंगा। ये काम पापा का होगा तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। शाओजुन, शाओजुन, ये बात हमारे बीच रहेगी, सिर्फ हमारे बीच। मैं ये पापा को भी नहीं बताऊंगा और ना ही किसी और को। सिर्फ कैंटोनीज नोट से बिना जांच किए हम कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर ये काम पापा ने नहीं किया है तो किसी और का गुनाह बेवजह पापा के सर पे आ जाएगा। तुम जांच कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच। तुम जानती नहीं कि तुम कौन हो। तुम टेन शाओलिन की बहन हो और तुम वहां पैरामाउंट में एक सिंगर बनकर गई और सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। एक सिंगर बनने नहीं गई थी, मैं तो ऐसे ही मजे करने गई थी। क्या भैया, मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, तो क्या आप मुझे शंघाई से दूर भेज दोगे? आप मुझे बीजिंग भेज दीजिए, आपकी नजरों से बहुत दूर। तुमने मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? मैं तुम्हें बीजिंग भेजूं ताकि तुम शाओजुन के साथ वहाँ मजे करो? इतना बड़ा बुद्धू नहीं हूँ। मैं तुम्हें अभी गांव भेज देता हूँ। चाचा को कहकर तुम्हें वहाँ के स्कूल में भर्ती करवाता हूँ। भैया, मुझे शंघाई में अच्छा लगता है। जियांग जैसे छोटे शहर में मैं नहीं रहूंगी, समझे? नहीं रहना तो मत रहो। आज से तुम शाओजुन से नहीं मिलोगी। अगर आपने मुझे उससे नहीं मिलने दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मत रोको, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मत रोको, छोड़ दो। अगर आज तुमने खुदकुशी नहीं की तो तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगी। करो ना। भैया, मुझे तो बस मेरे प्यार के करीब रहना है। वो भी मुझे चाहता है तो अच्छा ही है ना, इसमें शर्मिंदगी कैसी? आप तो जानते ही हैं, इसमें कोई गुनाह थोड़ी है। इसमें शर्मिंदगी तुम्हें नहीं बल्कि मुझे हो रही है। क्या मेरे प्यार करने से आपको शर्मिंदगी है तो आपका क्या? सोचिए, वॉन्चिंग को देखने वाली आपकी नजर बता रही है, मुझे नहीं पता है क्या आप दोनों के बारे में? अब आप प्यार करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। टेंसी, इसे स्कूल भेजो और इसे कहीं जाने मत देना। ये बस गांव जाएगी और छुट्टियां मनाएगी। सर, तुम भैया, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। आप मुझे शर्मिंदा नहीं करते हैं। टेंसी, मैडम, भैया, मैडम प्लीज। मुझे रहने दो ना भैया। मैडम चलिए।
आइए। आज की ताजा खबर, मुंह परिवार की बेटी वन सिंह, जिसकी शादी मार्शल शू से होने वाली थी, उनका शंघाई के कमांडर 10 के साथ अफेयर चल रहा है। टेन शाओलिन हमेशा खबरों में रहता है। देखो फिर से उसने नौटंकी कर ही दी, नौटंकीबाज। क्या तुम कहीं जा रहे हो क्या? गोंग्याओ की शादी में नहीं आ रहे? नहीं आ सकता, मुझे बीजिंग जाना है। वैसे तो तुम अपने पापा से मिलना पसंद नहीं करते हो। जब अब तुम्हें शंघाई में रहने का मौका मिला है गुआंग्याओ की शादी के कारण, तो अचानक तुम बीजिंग क्यों जा रहे हो? मुझे खुद जाकर जरूरी बातों का पता लगाना है। गुआंग्याओ को मेरी बधाई देना। ये अचानक आप लोगों को क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा। अजीब सा बर्ताव करना शुरू कर दिए। हाँ। सर देखिए, इस पार्क में ये तस्वीर छपी है। हेडलाइन यही होना चाहिए था। इस पार्क की रिपोर्टर को फोटो खींचना आता ही नहीं है। ऐसे घटिया एंगल से उसने फोटो क्यों खींची? नहीं तो आप हर एंगल में छा जाते हो सर। एक काम करो, सारे बड़े प्रेस रिपोर्टर्स को यहाँ बुलाओ जल्दी से। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। ठीक है सर। इसे कोई नहीं समझ सकता। मैडम, सुना है कमांडर 10 ने अखबार पढ़ा है और इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ठीक है, तुम अपना काम करो। जी। फोटो तक ठीक था, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत? आओ आओ, ये लो, देखो 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 क्या लिखा है इसमें, पढ़ो। हाँ, हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। ये टेन शाओलिन अब हद से आगे बढ़ रहा है। पापा, ऐसे अखबार पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। बिना आग के धुआं नहीं उठता। टेन शाओलिन ने पहले मिस्टर मू की मदद की और जापानियों से दुश्मनी ले ली। वो कोई जोखिम नहीं उठाएगा। अगर वॉन्चिंग के साथ उसका कोई करीबी रिश्ता ना हुआ तो तुम उनके सुपरवाइजर थे, तुम्हें पता नहीं चला उनके बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है? अगर वॉन्चिंग सच में टेन शाओलिन से प्यार करती है तो ये हमारे परिवार के लिए डूब मरने जैसी बात है। कुछ महीनों पहले ही दोनों मिले हैं, फिर भी उन दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ गया। तुम अपनी बचपन की साथी और प्रेमिका को संभाल नहीं सकते? सर, मार्शल, अभी अभी खबर आई है कि टेन शाओलिन ने कमांड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है अखबार की झूठी रिपोर्ट की सफाई देने के लिए। पापा, टैन शाओलिन ने ये सब सिर्फ सफाई देने के लिए किया है, यानी कि ये खबर बस एक अफवाह है। टेन शाओलिन बहुत ही चालबाज है। ये सब इतना आसान नहीं है। ऐसा करते हैं, क्लास में ही चलते हैं। चलो, अच्छा।
पूरे शंघाई में तो किसी के पीछे बहुत कम लोग जाएंगे, जैसे मैं भाग रही हूँ। खास खबर सुनिए, खास खबर सुनिए। वो परिवार की लड़की जिसकी शादी होने वाली है, उसका शंघाई के कमांडर के साथ अफेयर है। आज की ताजा खबर। उसने बहुत सारे मर्डर। ताजा खबर, ताजा खबर। क्या कहा तुमने? मुंह परिवार की लड़की जिसकी शादी होने वाली है, उसका कमांडर के साथ अफेयर है। ले लो, ये देखो, ये बहुत ही अच्छा दूध है। चलो यही ले। अपने बच्चों पैसा दीजिए। ये तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है। भैया तुम भी तुम ले लो, तुम्हें घर में जरूरत पड़ेगी। मुझ पर बरस रहे थे। इनके साथ अच्छा हुआ, अब बहुत ज्यादा खुश होंगे। हो जाओ। काम खत्म हो जाएगा। ये टेन शाओलिन कहाँ पे रहे? कमांडर वो अभी तक आए क्यों नहीं? कितनी देर में वो आएंगे? आएंगे भी कि नहीं? पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। आएंगे या नहीं? ये लो आगे, ये लो आगे आगे। हाँ, ये ठीक है सर। अच्छे एंगल से फोटो खींचो। दोस्तों, आप सबने ये रिपोर्ट तो पढ़ी होगी जो दास पार्क में छपी है। रिपोर्ट में लिखा है कि मेरा मुंह वॉन्चिंग के साथ प्यार का रिश्ता है। हम सभी जानते हैं कि मिस वॉन्चिंग और मार्शल गुआंग्याओ की सगाई अगले महीने की 8 तारीख को है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए इस जोड़े के लिए मुझे सफाई तो देनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं सबके सामने सफाई दूंगा। वॉन्चिंग की शादी की रिपोर्ट इसमें पहले से ही है। पहली बात, इसमें लिखा है कि मिस मू वॉन्चिंग के साथ मेरा रिश्ता नाजायज है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया है, और आप सबको भी पता चले कि मैं मिस मू वॉन्चिंग को बहुत पसंद करता हूँ। वैसे अभी तक उसने मुझे हाँ नहीं कहा है, लेकिन प्यार की ताकत पत्थर को भी पिघला देती है। और भले ही मिस मू वॉन्चिंग ने शू गुआंग्याओ से शादी करने का वादा किया हो, लेकिन अभी भी मुझे हक है कि सगाई होने तक मैं उससे मिल सकता हूँ। इसलिए आज के बाद 8 दिनों के अंदर, जब तक मू वॉन्चिंग और गुआंग्याओ की सगाई नहीं हो जाती, इन 8 दिनों में अगर मैंने मिस वॉन्चिंग के दिल में अपनी जगह न बना ली, तो गुआंग्याओ की बधाई का इंतजार हम करेंगे। और अगर मैं नाकाम हो गया तो उन दोनों को बधाइयां मैं दूंगा। सर 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 मुझे सवाल पूछना था। सर सुनिए। सर पेशाओजुन बीजिंग चला गया, लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मिस टैन, जरा आप मुझे ये तो बताइए, शाओजुन के साथ क्या रिश्ता है आपका? अगर वो बीजिंग जाएगा तो आखिर वो आपको क्यों बताएगा? हम दोनों का रिश्ता है। मैंने उसे दिल दे दिया है और मुझे यकीन है इस बात से वो मुझे ना नहीं कहेगा। तुम्हारे जैसे पीछे पड़ने वाली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ लोग बहुत चिपकू होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो शुआ से चिपकने के लिए ट्राई करते हैं। ये कैसी बकवास कर रही हो तुम? मैं एक जेंटलमैन हूँ। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। हाँ, सुनो तो चलो बताओ वो बीजिंग में कहाँ रह रहा है? मैं उसे परेशान करूंगी, तुम्हें नहीं। मंजूर है? पता नहीं था कि दुनिया में तुम्हारे जैसे भी बेशर्म लोग रहते हैं। तुम तो उससे मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? सुनो मार्शल शू, तुम मुझे पे का पता बताओ कि वो बीजिंग में कहाँ रहता है, और मैं तुम्हें बताऊंगी ये शुआ कहाँ मिलेगी। तो डील अच्छी लगी? तो डील? टेंशोली ने क्या कहा? उसने जो भी कहा हो, हमारे परिवार की इज्जत अब मिट्टी में मिल चुकी है। पापा, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम उनके लिए सिर्फ एक मजाक बन जाएंगे। बताओ क्या कहा उसने? उसने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि उसने मिस मू के लिए अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि अगर उसने उनका दिल जीत लिया, वो भी आपकी सगाई से पहले, तो आपको मिस वॉन्चिंग को हमेशा के लिए भूलना होगा।
सुन लिया ना तुमने? मैंने पहले ही कहा था कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है, तुमको इसकी भनक तक नहीं लगी। उसे जाने दो, रोको मत। सबके ऊपर अंधा विश्वास करता है ये। आ जाओ। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है और लगता है वो फिल्म स्टार येशुआ है। आने दो उसे। जी, अंदर आइए। कैसी हो? आओ बैठो। थैंक्स। आज शूटिंग नहीं थी और यहीं आई थी तो मैंने सोचा तुमसे मिलते हुए जाऊं। इत्तेफाक से तो नहीं आई होंगी। यहाँ आने का कोई तो मकसद जरूर होगा। ठीक है, तो सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैंने पेपर पढ़ा। मैं उनके साथ कई सालों से हूँ। उनका ध्यान हमेशा आर्मी में रहा है और आज तक मैंने नहीं सुना कि उनका नाम किसी भी बड़े स्कैंडल में शामिल हुआ हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे हालात में ग्वांग्याओ की मंगेतर को वो सबके सामने इस तरह प्रपोज कैसे कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। तो तुम यहाँ हमारे बारे में जानने आई हो? जंग में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन औरतों के मामले में उनके पास कोई तजुर्बा नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें ग्वांग्याओ से शादी नहीं करनी क्या इसीलिए तुम कमांडर टैन का इस्तेमाल कर रही हो? तुम तो उसके साथ सालों से हो, उसे बेहतर जानती हो। वो किसी औरत के हाथों बेवकूफ कैसे बन सकता है? मेरे लिए वो सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हाई प्रोफाइल तरीके से वो ये हालात हैंडल करना चाहते हैं। ये उनका स्टाइल नहीं है। वैसे तो मेरे घर आकर चाय पीना भी तुम्हारा स्टाइल नहीं है। ख्याल रखना, हर बार फायदेमंद नहीं होता। तुम्हारा मतलब कि वो तुम्हारे लिए शायद कुछ भी कर सकते हैं, यही कहना चाहती हो? सही कहा। और मैं भी। चाय पियो। ऑफिसर सुनिए, सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए सर। गया तुम यहाँ पर? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे साथ वफादार रहा, लेकिन तुमने इतनी नीच हरकत क्यों की मेरे साथ? हाँ, तुमने कभी धोखा नहीं दिया।
और अब मैं भी ऑनेस्ट होता हूं। वॉन्चिंग तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है। नामुमकिन। ऐसी बात है। जरा इसे देखो, तुम दोनों ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक साथ में रहते हो ना, तो उसने जो ताबीज पहना है वो तो तुम्हें याद ही होगा। ये ताबीज एक ही मंदिर का है और उसने 2 लिए थे। अपने आप को समझते क्या हो? मैं उसे बचपन से जानता हूं और उसके लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। वो तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। देखो, मैं उसे समझता हूं। हाँ, लेकिन तुम उसे नहीं समझ पाए कि उसने 10 साल में कितने दर्द सहे हैं और तुम उसके हालात भी नहीं जानते। मुझे पता है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जब वॉन्टिंग ने उसे फंसाया था और उस कमीने ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी, तब तुम कहां पर थे? तुमने तो बस उसे अपनी सेक्रेटरी बनाकर अपने पास सजा कर रखा। कभी सोचा भी है कि वॉन्टिंग बिल्कुल निर्दोष है? तो फिर यह समझौता क्यों? किसके लिए? हाँ, पता है मैंने उसके लिए क्या किया? मैं उसके दुश्मनों को मारने के लिए तैयार था, इसलिए मैं उसके लायक हूं। यानी कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तो उसे कब से प्यार करता हूं। और अब वो जिंदगी भर मेरे साथ मेरी बनकर रहेगी। भूल जाओ उसे। हम दोनों की शादी तय हुई है। हम शादी करने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है इस ताबीज की वजह से उसके पापा उसकी शादी तुम्हारे साथ करा देंगे? वो तुमसे प्यार नहीं करती। करेगी वो मुझसे प्यार, क्योंकि शादी के बाद मैं उसे तुमसे ज्यादा खुश रखूंगा। वो मुझसे प्यार करेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, बचपन से ही मैं बहुत शांत स्वभाव का रहा हूं, लेकिन इस बार नहीं। मैं उसे जाने नहीं दूंगा और मेरी खुशी के लिए अब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें लगा ही कैसे कि मैं खुश नहीं रह सकता? तुमने दिया वो भी और नहीं दिया वो भी, मैं उसे सब दे सकता हूं। तुम्हें क्या लगा मैं उसे भूल जाऊंगा? हाँ, भूल जाओ, क्योंकि वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए नहीं कि मैं गलत हूं, बल्कि इसलिए कि तुम कुछ नहीं जानते। लेकिन एक बात सुन लो, इस जिंदगी में तुम उसके बड़े भाई बनकर ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी फैमिली को उसे एक भाई देना है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे साथ हो, सब पता चल जाएगा। युआन हान के मौत के वक्त ही शू भोजन में बॉम्बिंग शुरू की थी। बोलो गुआंग्याओ, क्या अब भी तुम नहीं मानोगे? तुम्हें क्या लगता है इस मामूली गुंडे के कहने से मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? उसने अभी जो भी कहा उससे कुछ भी साबित नहीं होता और पापा को फंसाने का अंजाम
तुम तो जानते ही हो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फंसाने का ठीक है, लेकिन देखोगे तब तो तुम मानोगे ही ना। पापा, वंचिंग, बाहर लोग तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। तुम्हारे और टेन शाओलिन के बीच में क्या चल रहा है? उसने कहा है कि उसका मुकाबला गुआंग्याओ से है। किस बात पर? मुझे सब सच बताओ। तुम्हारा टेन शाओलिन से क्या रिश्ता है? वो जबरदस्ती नहीं करता ना? अगर ऐसा हुआ तो वो इसके लिए तुमसे माफी मांगेगा। उसने ऐसा नहीं किया। ओह, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा। तुम और उससे प्यार? मुझे तो लगा था कि तुम गुआंग्याओ से प्यार करती हो। गुआंग्याओ को मैं भाई मानती हूँ, प्यार शाओलिन से करती हूँ। पापा। वंचिंग, इतनी जरूरी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो तुम्हारी गुआंग्याओ के साथ सगाई होने वाली है। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। गवर्नर साहब के सम्मान का सवाल है और उनकी इज्जत पर तो पहले से ही बट्टा लग चुका है। मैं शादी रोकने के बहाने ढूंढ रही थी, पर गवर्नर अंकल मान ही नहीं रहे थे और मैं आपको अकेले में बताना चाहती थी। वंचिंग, देखो, बिजनेस में तुम्हारा जवाब नहीं है, लेकिन शादी के मामले में तुमने सब गड़बड़ कर दी है। टेन ने गवर्नर साहब को नाराज किया है, इसलिए गवर्नर साहब बदला लेकर रहेंगे। इसीलिए शाओलिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वो हमारे परिवार को बचा रहा था पापा। ऐसे वो उसूलों का पक्का है। वंचिंग, मैं कहता हूं कि तुम जज्बातों में मत बह जाना, इसमें तुम्हारी भलाई है। अगर तुम टेन शाओलिन से शादी करोगी तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे बिजनेस में भी तुम्हें गवर्नर साहब के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और टेन शाओलिन, वो तो अभी अभी शंघाई का नया कमांडर बना है। गवर्नर साहब से दुश्मनी करके उसने खतरा ले लिया है। अगर तुमने गुआंग्याओ को मना कर दिया तो नुकसान उसका होगा। लेकिन शाओलिन कभी नहीं हारेगा, मुझे भरोसा है। पापा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर वो तुम्हारे पापा हैं। लेकिन उन्होंने कई बार मिन दाचिंग को मारना चाहा और मू वांटिंग को भी मारना चाहा, जिससे वो अपने गुनाहों पर पर्दा डाल सके। और उस दिन जब उन खूनियों ने हॉस्पिटल में तुम्हें जाने दिया, तब तुम्हें इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा
देखो, मैं मानता हूं कि तुम अपने पापा को ज्यादा जानते हो, पर अगर तुम वॉन्चिंग को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम ये किसी को मत बताना, जो भी तुमने देखा और सुना, खास करके अपने पापा को। टैन शाओलिन, मेरा तुमसे एक सवाल है। पूछो। तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? हाँ। कितना प्यार? मैंने कभी भी किसी बात से डरना नहीं सीखा जब तक मैं उससे मिला नहीं था। लेकिन अब मुझे पता है मेरे मरने से वो टूट जाएगी। डर हार का भी है और उसे खुश नहीं रख पाने का भी। आज जो कहा वो याद रखना, उसका ख्याल रखना। बात सच वादा करता हूं, उस पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी अंधेरे से निकाल कर उसे रोशनी तक लाने की कोशिश करूंगा। मैं उसे खुश देखना चाहता हूं, फिर भले ही वो खुशी में न देख सको। वॉन्चिंग लकी है कि तुम उसके दोस्त हो, सच में। उसे खुश रखना, नहीं तो तुम जानते ही हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मैं चलता हूं, मुझे उससे मिलना है। ठीक है। मुझसे वही मिलो। जाओ। कर दो। गुआंग्याओ, जो भी किया तुम्हारे पापा ने किया, तुम शर्मिंदा मत हो। उनके गुनाहों की माफी तुम मत मांगो मुझसे। खुशी है कि अब भी तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो। ऐसा तो मत कहो। अब तुम बहुत अच्छे हो, हम सभी तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुमने मुझे इतना प्यार दिया, बहुत बड़ी बात है।
और इसीलिए मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। शुक्रिया। तुम मुझसे प्यार करती हो? तो उसके साथ खुश रहो। मैं अब घर जा रहा हूं। क्या तुम्हें गले लगा सकता हूं? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got